हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की कहानी है, तुम तो दिन भर अपने माँ बाप से फ़ोन पर बातें करती रहती हो। स्वाति की अभी नई नई शादी हुई थी। नई शादी होने की वजह से मायके के सभी लोग कभी ना कभी हालचाल लेने के लिए फ़ोन कर देते थे। स्वाति अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी और उसके 3 भाई थे। तीनों भाई उससे छोटे थे और तीनों बाहर रहकर पढ़ाई करते थे। अकेली बड़ी बहन होने के कारण तीनों भाई भी उसकी हालचाल लेने के लिए उसे फ़ोन किया करते थे। मम्मी पापा अलग और उसके बाकी खास रिश्तेदार भी फ़ोन करके उसका हालचाल लिया करते थे। उसके मायके वाले समझदार थे, इसलिए हर समय फ़ोन नहीं करते थे। एक निश्चित समय पर फ़ोन करते, जब काम का नहीं फ्री समय होता था और स्वाति खाली होती थी। स्वाति एक स्कूल में पढ़ाती थी और उसकी शादी उसी शहर में हुई थी, इसीलिए वो सुबह चली जाती और इसीलिए घर वालों से दोपहर में बात नहीं हो पाती थी। 1-2 दिन ऐसा हुआ, फिर उसके सभी घर वालों ने एक निश्चित समय तय कर लिया। वो लोग रात में लेटने से पहले स्वाति से बात कर लेते थे। उसका पति रोहन खाना खाने के बाद थोड़ी देर टहलने जाता, बस उसी समय वह अपने मम्मी पापा और भाइयों से बात कर लेती। इससे उसकी ससुराल में किसी को परेशानी भी नहीं होती थी। एक दिन रात में स्वाति खाना खाने के बाद अपने मम्मी पापा से बात करने के बाद अपने भाइयों से बात कर रही थी और वो बात थोड़ा लंबी हो गई। वैसे वो रोहन के आने से पहले ही अपनी बात कर लेती थी, लेकिन उस दिन अपने सबसे छोटे भाई से उसकी बातचीत थोड़ी लंबी हो गई, क्योंकि थोड़ा बचपन की बातें होने लगी थी और रोहन आ गया। हालांकि रोहन के आते ही स्वाति ने फ़ोन रख दिया, लेकिन ये देखकर रोहन थोड़ा गुस्सा हो गया और बोला, हो गई बात, थोड़ा और कर लेती। लगता है बहुत प्यारी बहन हो, ज़्यादा मम्मी पापा और भाइयों से बात मत किया करो। बस स्वाति इस बात पर भड़क गई, क्योंकि वो खुद किसी को कहने का मौका नहीं देना चाहती थी। इसीलिए तो रोहन की उपस्थिति में कभी बात नहीं करती थी। वो समझती थी कि रोहन को मेरा माता पिता से बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी रोहन ने उसे टोक दिया। वो बोली, सभी बहनें भाइयों के लिए प्यारी होती है, आपकी भी तो है। जब अपनी बहन विदा करोगे तब देखूंगी। और ये कहकर वो रोने लगी और रोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बात संभालते हुए कहने लगा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था और तुम तो रोने लगी। अच्छा बाबा, माफ़ कर दो, आप मजाक कर रहे थे लेकिन मैं सीरियस थी, लेकिन आगे से ऐसा मजाक मत करिएगा। ये कहकर स्वाति ने गुस्सा दिखाया। ओके, आगे से ऐसा नहीं करूँगा, कहते हुए रोहन ने स्वाति को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली कहानियों की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।